जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टाफ नर्स भर्ती 2025, जिसका आपका एग्जाम हो चुका है। अब फाइनली बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो काफी दिनों से आप वेट कर रहे हैं और काफी जगह आपने वीडियो देखा, उसके अंदर आपको बताया गया था कि रिजल्ट है वो अगस्त के लास्ट वीक तक जारी हो जाएगा। लेकिन आपका लास्ट वीक भी आपका कंप्लीट हो चुका, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, क्या कंपटीशन रहने वाला है, नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या है, और एक जो सटीक कट ऑफ है वो अपनी क्या रहने वाली है, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो सितंबर मिड से पहले नहीं जारी होगा। सितंबर मिड के बाद में ही आपका रिजल्ट जारी होगा। सितंबर मिड या सितंबर लास्ट तक, सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे चांस है। ये भी कंफर्म नहीं है कि सितंबर लास्ट में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन पूरे चांस है कि या तो सितंबर मिड या सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। कितनी पोस्ट है टोटल आपकी, तो यहाँ पर 11,389 आपकी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके 95,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, फॉर्म में अप्लाई किया है। बात करूं प्रेजेंट कैंडिडेट कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा 95,000 में से, तो लगभग आपके 45,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको क्या किया जाएगा, जो प्रेजेंट हुए यानी कि एग्जाम के अंदर एग्जाम दिया है। तो 45,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया। बात करूं कंपटीशन की, तो 3 स्टूडेंट पर सीट का आपका यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है, यानी कि 3 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है एक सीट के लिए। बात करूं एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है, तो एग्जाम का लेवल डिपेंड किस पर कर देता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिसकी अच्छी खासी तैयारी उसको पेपर क्या लगा था, आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम उसको पेपर हार्ड लगा था। तो एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड एग्जाम का लेवल रहा। बात को नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो क्या रहने वाला, तो आपका एग्जाम कब हुआ था, 30 जुलाई को, 31 जुलाई को हुआ था एग्जाम, 1 अगस्त को भी एग्जाम हुआ था, और उसके बाद में 3 अगस्त को 4 दिन एग्जाम हुआ था। प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था। 3 अगस्त को सिर्फ एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ था। बात करूं तो 30 जुलाई की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्टें क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। फिर उसके बाद में 31 जुलाई की दोनों शिफ्टें मॉडरेट थी। 1 अगस्त की जो प्रथम शिफ्ट थी वो क्या थी, आपकी हार्ड थी, दूसरी आपकी मॉडरेट थी, और 3 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट आपकी क्या थी, मॉडरेट थी। ठीक है। अब जो हार्ड शिफ्ट है उनके अंदर कितने मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा, तो लगभग मिनिमम आपको 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है हार्ड शिफ्ट के अंदर। बात करूं मॉडरेट शिफ्ट की, तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो भी मैंने क्लियर कर दिया, और बच्चों के डाउट ज्यादा थे कि इसका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, तो वो भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब हम बात लेते हैं जो अपनी एक सटीक कट ऑफ यहाँ पर क्या रहने वाली उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बिना एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं, तो यूआर कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 53 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर 51 से लेकर 52 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 47 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 44 से लेकर 46 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 41 से 43 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 38 से 40 के बीच में मार्क्स हैं,
तो आपके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। वुमेन की यदि मैं बात करूं तो वुमेन के अंदर 45 से लेकर 47 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। अब मैं बात कर लेता हूं जो एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट हैं, जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो एक्सपीरियंस के जिसके पास एक्सपीरियंस है 2 या 3 साल का, तो उसको 10 मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 45 से 48 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर 42 से 44 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 39 से 41 के बीच में। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर 36 से 38 के बीच में। और उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 33 से 35 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 30 प्लस यदि आपके मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। तो इसके आसपास यदि आपके मार्क्स हैं, तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कौन सी शिफ्ट के अंदर आपने एग्जाम में दिया। तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा